हम लोग के अपार्टमेंट में ना जो भी सामान आता है वो नीचे आता है, तो हम लोग को पर्सनली नीचे जाके पिक करना पड़ता है। वो बिग बास्केट हो, दूध सप्लाई हो, कुछ भी हो, नीचे जाके खुद लाना है। तो अभी दूध हम लोग का जो ऑर्डर किया था ना पूरा आ गया, तो मैं जा रही हूँ लाने। मास्क लगा लेती हूँ। ये इतना टाइट हो लूज हो गया था, ये मेरे मुंह के नीचे आ रहा था, तो मैंने इसको सी के थोड़ा सा टाइट कर दिया। जाती हूँ नीचे। नो टच, भूल गई मैं। ऐसे ऐसे मेरी टू व्हीलर है ना, बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुई है। उसकी देखती हूँ हालत क्या है। उसको टाइम से यूज़ नहीं करो ना तो उसकी बैटरी लो हो जाती है और इतना पेडल करना पड़ता है उसको किक स्टार्ट करने के लिए। इसी में मैं जिम जाया करती थी, एक टाइम था, बहुत घूमती थी इस डीओ में। ये इसमें ना मकड़ी के जाले आ गए, गंदी हो गई है बेचारी। ये है मेरी डीओ, पूरा डस्ट वस्ट लग गया, इसको साफ करना है मुझे। ये हमारा बिल्डिंग का पीछे वाला एरिया है। बहुत मैं घूमा करती थी डीओ में, घूमा करती थी मतलब कि जैसे जिम जाना हो, फिर वहाँ से लौटते वक्त ग्रॉसरी परचेज, बड़ा मज़ा आता था। अपने में ही मैं एंजॉय करती थी। फिर सब रुक गया। मैं ना नीचे उतरना बहुत कम होता है। अब मैं कहाँ आऊँ नीचे, कुछ घूमने की भी जगह नहीं है, यहाँ वॉकिंग स्पेस नहीं है हमारे अपार्टमेंट में, तो मैं बस अपने 13th फ्लोर में ही रह जाती हूँ। पहले जिम के बहाने घर से निकलती थी, सुपरमार्केट जाती थी, मन बहल जाता था, और फिर वो सब बंद हो गया, तो अब मैं अपने 13th फ्लोर पे ही लॉक्ड हूँ। तो यहाँ कोई वॉकिंग थोड़ी ना कर सकता है। तो ऐसे ही जाती हूँ, दूध लेके आती हूँ। മിൽക്ക് കരിനെ പ്രാവശ്യം ആല് മേഖലയിൽ തന്നായിരുന്നല്ലോ. ആ ഈ പ്രാവശ്യം തന്നില്ല. ആ അങ്ങനെയായിരുന്നു, പക്ഷെ കരിനെ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പ്. ആ പയ്യന്റെ പേരെന്താ? दीपक. लास्ट टाइम हमारा स्टाफ है बिल्डिंग का, वो ऊपर उसने आकर दे दिया था, तो इतना मजा आया था मुझे, नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो वही मैं बोल रही थी कि भिजवा दिया करो ऊपर। आलसी हूँ यार, वॉक वगैरह करना हो तो मन में लालच भी है। दूध लेने के लिए कौन नीचे आए, गुस्सा आता है। तो बकवास वाले काम अच्छे नहीं लगते। ഏത് ഫ്ലോറാ നിങ്ങൾ? ഏത് ഫ്ലോറാ? हाँ, कौन से फ्लोर पे हो? तो मलयालम മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? ഇത് എപ്പോൾ കഴിയും പണി? इतना गुस्सा आता है ना। ये लोग कोई भी फ्लोर पे ना कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे और कुछ अनाउंसमेंट ही नहीं करते। और ड्रिल वर्क का इतना वो टाइल कटिंग का डस्ट होता है ना, पूरा घर पे आता है। तो वही मैं इंक्वायर कर रही थी कि काम खत्म हुआ है कि नहीं। तो आज मैंने जीन्स डाली बड़ी दिनों के बाद। बड़े दिनों के बाद
फील हुआ। हे, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, आज पूरा दिन सो गई, मैं सोई थी। अब आपको मालूम है सोने का मतलब क्या है। बहुत डाउन फील कर रही थी। फिर मुझे सुबह कलर लगाना था, तो हेयर कलर मैंने अभी लगाया है और मैं अभी बज रहे हैं 9 बजने वाले हैं रात के, और मेरा पूरा दिन बिस्तर पे गया। बहुत मुश्किल था उठना, किसी तरह उठाया बच्चों ने, फिर मैंने हेयर कलर किया। अभी मेरी किचन का हालत इतना खराब है। ये मेरे बर्तन, मतलब सुबह मैंने कुछ नहीं किया, तो अभी तो मैंने खाना बनाया भी नहीं। एक्चुअली खाना बनाया नहीं, वो बच्चों के लिए थोड़ा बहुत पराठा वगैरह कर दिया था, तो वो लोग मैगी वगैरह से काम चलाए, तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं है। और अभी मैं वॉश कर रही हूँ ये। फिर मैंने सोचा कि मैं पुलाव बनाती हूँ, तो ये मेरा पुलाव। और अभी मैं नहाऊंगी रात के 9 बजे। ऐसे ही होता है जब हम बीमार पड़ जाते हैं ना। कोई कोई दिन ऐसे होते हैं ना, हम चाह करके भी उसको ठीक नहीं कर सकते, तो पार्ट ऑफ लाइफ। बट इतना सो गई ना, तो अब मैं रात को लेट सोऊंगी और थोड़ा सा मन ठीक करूंगी, कुछ अपने क्लोज फ्रेंड से बात करके। मिलती हूँ। पर खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। बाहर निकला हुआ खराब हो गया। The same when Mama went last. It was last year, okay? That was not last year. That was what, September maybe last year? March. Oh, you were in Dubai. हाँ. Okay. बरसात के सीजन में जब धूप निकलती है ना, तो उसकी कदर कुछ और ही होती है। मैं वो मौका नहीं छोड़ती।
बच्चे मेरे। मैंने एक नया सीरम मंगाया मिथनिक ऑयल करके, वो ना ड्राई हेयर्स के लिए। वो आएगा ना तो मैं शेयर करूंगी, बहुत अच्छा है। ये मुझे ऐसे कलर्स बहुत पसंद है, लाइट कलर। इसकी ना एक चुन्नी है, बहुत खूबसूरत है ये। मतलब मेरा बस चले ना तो ये सूट मैं रोज पहनूं। मुझे ऐसे हल्के कलर्स बहुत पसंद है। ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड का ही है। उसके 3-4 सूट्स मेरे पास पड़े हैं और बड़े शौक से पहनती हूँ उन्हें, क्योंकि यहाँ पे ये टिपिकल नॉर्थ इंडियन वो है ना, साउथ में तो ये मिलते ही नहीं है इस टाइप के। बड़ा खूबसूरत है ये। ऐसे है। इसके नीचे हील डाल लो या चप्पल डाल लो, वो अंगूठे वाली प्लेन, इट विल बी वेरी नाइस। और इसका ये नेक इज लाइक दिस। बड़ी शौकीन है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। वो कश्मीर से थी, तो उसके शौक भी एकदम देखने में वैसी। ये मेरा बहुत प्रेशियसली मैंने रखा हुआ है इसको ऐसे। और चुन्नी इतनी अच्छी है ना कॉटन की, इससे गर्मी भी नहीं लगती। मैं बड़ी खुश हूं आज इसे पहन के। हैप्पी फील। कल तो इतना गंदा दिन गया मेरा, मतलब मैं बिस्तर पकड़ के लेटी हुई थी, वही डिप्रेशन। तो कोई दिन ऐसे हो जाते हैं ना, मतलब जस्ट सरेंडर कर देती हूँ मैं क्या, जितने लोग भी इस चीज से गुजरते हैं। फिर सुबह उठी, फिर करना पड़ता है यार। जब हम मदर्स बन जाते हैं तो हमारे में अपने में ताकत आ जाती है ना। तो मदर पावर सब में होती है। तो आज मैं उठी, काम पे लगी, किया सब, तो ठीक है, आज का दिन मेरा ठीक है। यही सूट आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मुझे बताना। ये हैंड स्टिच ही है ना पैटर्न। और मैंने ना लास्ट मंथ रोहित के लिए H&M जाके 2 महीने पहले आई थिंक खरीदा था ये हुडी। ये भी ऐसी पिस्ता ग्रीन कलर का है, इतना प्यारा है ये। 1400 या 200 का, 1200 का था। अभी ये सब कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, मतलब बेचारे बच्चे लॉकडाउन के कारण कुछ निकलना नहीं होता तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। कितना खूबसूरत है ना। तो अभी वो बस 2 ही टी शर्ट में घूमता रहेगा। तो बोल रहा था मम्मी तुम्हारे ब्लॉग्स में तो मैं ऐसी 2 कपड़ों में ही दिखता हूँ। तो मैंने कहा हाँ, तो 2 में ही दिखते हैं और क्या। लोग सोचते होंगे नहाता नहीं है। ऐसे बच्चे भी डिमोटिवेट होके को मैंने देखा फिर डस्ट वस्ट लगा तो मेरे जिम वाले डेज याद आ गए जब मैं बड़ी रेगुलर हुआ करती थी। वहां का एक किस्सा बताती। मेरे एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, मैं कैसे उससे मिली। तो मैं ना जिम जा रही थी और बहुत कीचड़ वीचड़ वाला बारिश का मौसम था, तो उस रास्ते में पूरा पानी भरा हुआ था ऐसे। तो मैंने देखा इसको, ये पूरा एग्जीक्यूटिव शर्ट पहन के और व्हाइट शर्ट पहन के, एंड इसको रोड क्रॉस करना है, बट वो सोच रहा था कि कोई कीचड़ ऐसे स्प्लैश कर देगा तो गंदा हो जाएगा, तो वो सोच रहा था। तो उसने मुझको देखा, तो मैं तो पूरे जब मैं 2 व्हीलर चलाती हूँ ना तो मैं पूरा कवर्ड रहती हूँ, जैसे जैकेट है, ग्लव्स, बंडाना। तो मैं एक्चुअली लड़के की तरह ही लगती हूँ। तो सब लोग मुझे लड़का समझते हैं क्योंकि मैं कुछ दिखता नहीं है ऐसे गर्ली ड्रेस। उसने सोचा मैं लड़का हूँ, तो उसने ऐसे लिफ्ट मांगी। तो मुझे समझ में आ गया बेचारा क्रॉस करना चाहता है, तो मैं वैसे नैरो माइंड नहीं हूँ कि मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गई उसकी मजबूरी। तो मैंने उसको लिफ्ट दी, मैंने कहा ओके। तो वो मेरे पीछे बैठा ना, तो उसने ऐसे अपने हाथ, उसने सोचा मैं लड़का हूं तो उसने अपने हाथ यहाँ पे रख दिए, जैसे कहते हैं ना लड़के लोग ऐसे रखे। तो उसने रखा तो उसको समझ में आया कि ये तो किसी लड़के के शोल्डर नहीं, लड़की के हैं। फिर उसने मेरे पाँव देखे तो उसको समझ में आ गया कि लड़की है, तो बड़ा शॉक्ड हो गया, उसको शर्म भी आई। मैंने ऐसे पकड़ लिया इसको, फिर मैंने इसको, बस रोड क्रॉस करना था, मैंने इसको करा दिया। तो
वो फिर उसने मुझे कार्ड दिया, उसने बोला, वो मेडिकल डिपार्टमेंट में, उसने बोला आपको कोई भी कुछ जरूरत होगी तो यू कैन कॉल दिस नंबर। और मैंने बोला मैं जिम जा रही हूँ, तो उसको जिम से बड़ी मोटिवेशन मिली, तो उसने भी अपना जिम शुरू कर दिया। और ही ऑलवेज सेज कि मैं जियो से मैंने मोटिवेशन ली। तो हमारी दोस्ती ऐसे, उस दिन दिवाली का दिन था, तो हमारी दोस्ती ऐसे शुरू हुई वहां से। ही इज माई वेरी क्लोज फ्रेंड। तो मुझे उसकी याद आ गई, आज जा करके नीचे गई ना तो उसकी याद आई। मेरा इतना 3-4 फ्रेंड्स हैं मेरे, बहुत अच्छे हैं। मेरे बुरे वक्त में वो इधर दोस्त उसी लाइक वी आर देयर फॉर ईच अदर। तो एक किस्सा बताती हूँ। एक बार मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत सैड, अपसेट, अंदर में पूरा भरा हुआ था। और मैं मतलब कहते ना, रख के इंसान एक लेवल एक आता है ना कि जस्ट इट हैज टू कम आउट। तो मैं इतनी भर गई और मुझे मालूम था मुझे रोना है, बहुत रोना है। और वो घर में बच्चे हैं और मुझे उनके सामने सीन क्रिएट नहीं करना था, तो मुझे बाहर निकलना था। बाहर जाऊं, मैं कहाँ जाऊं? मतलब यहाँ पे ना केरला में ऐसे कुछ नहीं है कि पार्क हो या कहाँ पे। तो मुझे रोना है, मुझे रोने की जगह नहीं मिल रही है। तो मैंने अम्बी को कॉल किया, मैंने कहा कहाँ है तू, बस आ, मुझे लेके जा यहाँ से। और वो आया उस वक्त, मतलब दोस्ती उसी को कहते हैं ना कि बुरे वक्त में। वो आया और मुझे लेके गया मेरे जिम तक। तो वहां पे उसने कार रोकी। जिम तो मैं जाना नहीं था, मगर मुझे वो भड़ास निकाली थी और मैं इतना रोई कार में। जो भी कुछ एपिसोड हुआ था, कुछ मेरे साथ कुछ पर्सनल कुछ हुआ था, और मुझे रोना, मैं इतना रो के गुस्सा, जो भी गाली देना है या जो भी, मैंने इतना वेंट आउट किया। और वो बेचारा ऐसे बैठ के देखता रहा, और उसने अपना हैंकी निकाल के वो यहाँ आंसू पोंछता, यहाँ आंसू पोंछता। बाद में बोला